अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की एक और वीडियो में वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं उनको ग्रुप इंश्योरेंस का वादा जो है, इस हवाले से जो भी न्यूज़ है आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। वीडियो को मुकम्मल बात कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि रिटायर्ड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स जो हैं और मुख्तलिफ़ जो हैं टिकटॉक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये उम्मीद दिलाई जाती है कि जी ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है वो अगले 3 महीनों में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी या फिर अगले 4 महीनों में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 11 तक जो है स्केल जो है, इनको 5 लाख, 11 से 16 तक 10 लाख और इससे ऊपर जितने भी स्केल हैं उनको जो है ग्रुप इंश्योरेंस की अमाउंट जो है वो इकट्ठी जो है ये अदा कर दी जाएगी 15 लाख रुपए। और नो डाउट केस इस हवाले से, ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से जारी है, लेकिन मेरा काम है कि आपको बर वक्त और सही इन्फॉर्मेशन देना, ना कि सनसनी फैलाकर आपको झूठे दिलासे और उम्मीद दिलाना। दोस्तों, हकीकत ये है कि अभी आने वाले 6 महीने तो क्या, पूरा 1 साल भी अगर आप इंतज़ार करते हैं ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से, तो इसके चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसकी ज़ाहिर है कोई लॉजिक भी होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कि मेरे आइडिया के मुताबिक कि पूरा अभी 1 साल और आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, वो भी चांस पर है कि उसके बाद भी मिले या ना मिले। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रुप इंश्योरेंस मुलाजमीन का राइट बनता है, हक़ है। ये वो अमाउंट है जो उनकी सैलरी में से हर महीने कटती रही और उनको पेंशन के रिटायरमेंट के बाद वफ़ात होने की सूरत में तो मिल जाती है, लेकिन अगर कोई सरकारी मुलाज़म की अल्लाह करे लंबी ज़िंदगी दराज दे उनको, अगर किसी मुलाजिम की डेथ नहीं होती तो वो अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट तो मिलनी चाहिए, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस या जितनी भी इंश्योरेंस हैं, पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं इंश्योरेंस कंपनीज़, उन सब को जो है उनकी पॉलिसी एक टाइम आता है मैच्योर हो जाती है। इन केस कोई हादसा या वाक़या पेश नहीं आता तो आपको आपकी एक्चुअल अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट के साथ वो आपकी अमाउंट वापस कर दी जाती है। लेकिन इस केस में जो सरकारी मुलाजमीन की कटौतियाँ होती रही हैं, कंपनी जो है इंश्योरेंस वाली वो कट कर लगाती रही है पर मंथ 200, 300, 150 जितना भी है, हर मुलाजम का अलग है उसके स्केल के हिसाब से, लेकिन उसको वापस नहीं करती रही, कभी भी उन्होंने वापस नहीं किया। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो केस है वो 22 अप्रैल 2026 को सुना गया था। लास्ट टाइम जो सुना गया था अप्रैल के महीने 2026 में, जो कि ज़ेर समाअत है, और जिसमें जज जो हैं शुजात अली ख़ान साहब और बाकी 2 जज जो थे, एक बेंच बनाया गया जिसमें जो इनके सरबराह थे बेंच के वो थे जज शुजात अली ख़ान साहब, ये बाकी 2 जजेस इनके नीचे थे और ये उनके जो थे सरबराह थे उस बेंच के। 3 रुकनी जजेस का ये बेंच बनाया गया था इंश्योरेंस कंपनी के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से जो केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था मुलाजमीन के लिए। और इन तीनों जजेस ने लास्ट टाइम नो डाउट बड़े अच्छे बयान दिए मुलाजमीन के लिए, कैसे कैसे हो सकता है कि आप उनके पैसे काट रहे हैं और उन्हें वापस नहीं कर रहे, ये तो एक धोखा समझ लें आप। इस तरह के उनके कुछ बयान दिए थे उन्होंने, जो कि मुलाजमीन के भरपूर हक़ में थे। उसके बाद उन्होंने अगली तारीख दे दी थी, समाअत की मुकर्रर कर दी थी। लेकिन अब हुआ ये है कि शुजात अली ख़ान साहब जो है रिटायर हो चुके हैं, हाल ही में उनकी रिटायरमेंट हो गई, जिसकी वजह से जो बेंच जो है वो अब ख़त्म हो गया है, टूट गया है। अब नया बेंच तश्कील पाएगा। नया बेंच कब तश्कील पाएगा, नए बाकी 2 जजेस कौन से होंगे, यही वाले होंगे या नए जजेस भी बाकी 2 भी चेंज हो जाएंगे, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कब नया बेंच बनता है, कब कोई और जज अपॉइंट होता है, इस केस के हवाले से जब अगर अपॉइंट हो भी जाता है, अगर बिल फ़र्ज़ करें आप नेक्स्ट मंथ तक वो जज जो है तैनात कर देता है, उससे अगले मंथ बेंच बन जाता है, उसके बाद दोबारा से पूरी स्टोरी उनको बतानी पड़ेगी, सबूत, बयानात, दलाइल, पेशियाँ, कि ये केस था, मुलाजमीन के पैसे कटे, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस जो थी वो मुलाजमीन को नहीं मिली। और ये मैच्योरिटी हर एक इंश्योरेंस की होती है, तो इसकी मैच्योरिटी सिर्फ उस सूरत में मुलाजमीन को पैसे मिलते हैं अगर उसकी डेथ होती है, अगर डेथ नहीं होती तो वो सारे पैसे ज़ाया जाते हैं। तो इस हवाले से या तो ये कटौती बंद की जाए या फिर इनको जो सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको इंश्योरेंस के पैसे जो अदालत वो दिलवाए।
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये केस भी पेंडिंग है अभी तक, और इसमें भी कोई पेशरफ सामने नहीं आई हुई। 30 जुलाई 2024 से एक बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया था। प्राइवेट मेंबर थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक़ था। उन्होंने एक बिल पेश किया था कौमी असम्बली में ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मुलाजमीन के हक़ के लिए, लेकिन वह भी सरकारी सतह पर नहीं बल्कि एज ए प्राइवेट मेंबर उन्होंने पुटअप किया था, और इस पर भी कोई बाद में समाअत नहीं की गई। तो इस हवाले से इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अभी आप इस बात पर जहन को अपने मना कर रखें कि आपको अगले साल तक भी ग्रुप इंश्योरेंस मिलने के कोई चांसेस नहीं है। इधर उधर की खबरों पर कान ना धरें और 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपए की उम्मीद लगाकर फ़िलहाल जो है आप ना बैठें। आगे चल के अगर कोई पेशरफ्त हुई तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको यूबी अपडेट पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर कोई बिलफर्ज बेंच बनता है या कोई समाअत होती है या मुस्बत पेशरफ्त या फिर मनफी पेशरफ्त, जो भी आपके साथ इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पर्सनल नोटिफिकेशन, सैलरीज़ में इजाफे का, पेंशन में इजाफे का तमाम इन्फॉर्मेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।